Urine formation. Urine formation involves three main processes, namely glomerular filtration, reabsorption, and secretion, that take place in different parts of the nephrons. The first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration. यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली तीन प्रोसेस के थ्रू होता है. फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है सीक्रेशन, जो कि नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जैसे कि पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, हैनले लूप सब में अलग अलग तरीके से होता है. फर्स्ट स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन का, सबसे पहला होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन, जो कि जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस में होता है. ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml blood is filtered by the kidneys per minute. एक मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड जो फिल्टर होता है, विच कंस्टिट्यूएंट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट इन अ मिनट. एक मिनट में एक वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है उसका 1/5 जो होता है फिल्टर किया जाता है. द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर. और ये जो ग्लोमेरुलर है इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है वो 3 लेयर के थ्रू होता है. फर्स्ट जो लेयर है वो है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स. ग्लोमेरुलर की जो ब्लड वेसल्स है उसकी एंडोथीलियम. द एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, और ये जो बोमेन कैप्सूल जो इसको कवर कर रहा है इसकी एपिथीलियम लेयर. और इसके बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द ग्लोमेरुलस लेयर एंड ग्लोमेरुलस की जो एंडोथीलियम लेयर है और बेस बोमेन कैप्सूल की एपिथीलियम लेयर है, इनके बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन. द एपिथीलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट. और बोमेन्स कैप्सूल की जो एपिथीलियम सेल्स है उसको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं. आर अरेंज्ड इन intricate manner so as to leave some minute space called filtration slits or slit pores. Blood is filtered so finally through these membranes. ब्लड जो होता है इन तीनों मेम्ब्रेन के थ्रू ही फिल्टर होता है. सबसे पहली जो है वो ग्लोमेरुलर की एंडोथीलियम्स लेयर ब्लड वेसल्स की, और सेकंड है बोमेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम लेयर एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स. The almost all the constituent of the plasma except the protein pass onto the lumen of Bowman capsule. जितने भी प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सारे पास कर जाते हैं पोडोसाइट सेल जो स्लिट स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू, एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़कर. देयरफॉर इट इज़ कंसाइडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इसलिए हम इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं. The amount of the filtrate formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate. किडनी के द्वारा एक मिनट में जितना अमाउंट फिल्टर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. Glomerular filtration rate is in healthy individual is approximately 125 ml per minute, that is 180 liters per day. एक दिन में 180 लीटर जो ब्लड होता है वो फिल्टर किया जाता है, और एक मिनट की बात करेंगे तो 125 ml. द किडनी हैव बुल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. और किडनी के पास एक रेगुलेशंस होती है जिससे वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है, मैकेनिज्म होती है. वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus. GGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in distal convoluted tubules and afferent arterioles. Afferent arterioles और DCT का एक सेलुलर मॉडिफिकेशन है, लोकेशन होता है इन दोनों के बीच में. अ फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल्स. जैसे ही GFR कम होता है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस की जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और रेनिन रिलीज़ करती हैं, विच इस कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो. और जो रेनिन निकलता है वो स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलस में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसको. देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल. और फिर GFR जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है. अ कंपैरिजन ऑफ द
वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज्ड। एक दिन में जो वॉल्यूम, जो ब्लड का वॉल्यूम फिल्टर होता है वो 180 लीटर्स होता है, और यूरिन जो रिलीज होते हैं वो 1.5 लीटर्स होती हैं। Suggested that nearly 99% of filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules। इससे हमें पता लगता है कि 99% जो फिल्ट्रेशन है वो उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। द tubular epithelium cells in different segment of nephron perform the either by active or passive mechanism. For example, substance like glucose, amino acid, sodium ion, etc. in the filtration are reabsorbed actively, where the nitrogenous wastes are absorbed by passive transport। नाइट्रोजिनस वेस्ट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी पैसिवली ही होता है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया into the filtrate। Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acidic balance of the body। टिबुलर का जो सीक्रेशन होता है वो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन में, और मेंटेन करता है आयनिक और एसिडिक बैलेंस को बॉडी फ्लूइड्स के। फंक्शन ऑफ द टिब्यूल, कौन सी टिब्यूल का क्या फंक्शन है अब वो देखेंगे। Proximal convoluted tubules (PCT) is lined by simple cuboidal brush border epithelium। PCT की जो लाइनिंग होती है वो सेल्स जो होती हैं वो है क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन, जो कि जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है नियरली all of the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment। PCT also help to maintain the pH and ionic balance of the body fluids, by selective secretion of the hydrogen ions, ammonia into filtrate, and by reabsorption of bicarbonate ion। PCT की जो लाइनिंग है ये हमारी पीसीटी है, इसकी जो लाइनिंग है वो सबसे अंदर वाली लाइनिंग वो है क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सरफेस एरिया बढ़ा देती है जिससे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है वो यहीं होता है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ, और हमारे पीएच और आयनिक बैलेंस को, बॉडी फ्लूइड के आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ सिलेक्टिव सीक्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का और बाइकार्बोनेट का। सेकेंड है हैनले लूप्स। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है इसकी असेंडिंग लिम्ब में सबसे मिनिमम होता है। हाउएवर द रीजन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल टू मेंटेन ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले इज परमिएबल टू वाटर एंड ऑल्सो इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए इम्परमिएबल है। कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन एज इट मूव डाउन द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इसकी जैसी असेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के लिए परमिएबल है और वाटर के लिए इम्परमिएबल है असेंडिंग लिम्ब, और जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है। देयरफॉर एज कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। जैसे जैसे असेंडिंग लिम्फ के थ्रू जो अपवर्ड जो फ्लूइड जा रहा होता है तो इसकी जो डाइल्यूशन है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं बॉडी से, सॉरी ट्यूब्यूल से, distal convoluted tubules। Conditional reabsorption of sodium ion and water takes place in the segment। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in blood।
DCT में भी रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का और वाटर का, और DCT कैपेबल होता है रीएब्जॉर्प्शन और बाइकार्बोनेट का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ। सिलेक्टिव सीक्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का और अमोनिया का, जो कि pH को मेंटेन करने के लिए। अब लास्ट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। किडनी के कॉर्टेक्स से मेडुला के इनर पार्ट तक यह जो है रहती है, एक्सटेंड करती है कॉर्टेक्स के लेके मेडुला के इनर पार्ट तक। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर could be reabsorbed from the region of produce a concentrated urine। concentrated urine प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है। दिस सेगमेंट allow passage of a small amount of urea into medullary interstitium to keep the osmolarity। और ये जो सेगमेंट है कलेक्टिंग डक्ट का, वो स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेन द pH एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। यह pH को मेंटेन करने में, आयनिक बैलेंस, ब्लड के आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का सिलेक्टिव सीक्रेशन भी यहाँ होता है।